देखिए, कर्म तो आप हर सांस पे करते ही जाते हैं। तो कर्मा का जो लेयर है वो 4 लेयर पे होता है। फर्स्ट इज द फिजिकल कर्मा, देन इज द मेंटल कर्मा, देन इज द इमोशनल कर्मा, एंड देन इज द स्पिरिचुअल कर्मा. So when we talk about the physical karma, it is your action. Then is the mental karma. Mental karma is the thought. मेरे को अगर किसी को मारने का भी विचार आ गया तो मेरा कर्म बन गया, मैंने गलत कर्म कर दिया मेंटल लेवल पे. इमोशनल, विचार नहीं आया कि मैं उसे मारूं, बस एकदम लगा कि मारूं इसे, तो मेरा एक इमोशनल कर्मा भी बन गया. अब स्पिरिचुअल कर्मा क्या है? आप जब चलते हैं आप कई चींटियों को मारते जाते हैं, कई जानवर आपके पैर तले दबते जाते हैं, वो आपका स्पिरिचुअल कर्मा हो गया. जो आप चाहें या नहीं चाहें उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो इसके लिए क्या है? अवेयरनेस. द मोर यू वॉक ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द मोर अवेयर यू बिकम, एंड द मोर लाइकलीनेस ऑफ योर डूइंग लेस ऑफ योर स्पिरिचुअल कर्मा बिकम्स हाई. तब आप अवेयर हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पाँव नहीं रखना है, यहाँ पाँव रखने से ये होगा. यू आर अवेयर ऑफ एवरी स्मॉल एक्शन दैट यू आर डूइंग. सो योर लाइकलीनेस ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पिरिचुअल कर्मा इज इनटू अ स्टेट ऑफ मोर अवेयरनेस. यू आर मोर अवेयर while doing your karma. You are listening to The Vedic Life, a podcast where we take the journey inwards. With me, Ankita Sood, I have Bakul Rajput. Bakul, today I want to know, what is karma? They say what goes around comes around, and karma goes a long way with us. What does it mean? See, karma basically is an action in the common man's term. अगर आप समझेंगे कि एक आम आदमी एक कर्म को समझता है जो वो करता है, मगर कर्म सिर्फ उसके करने से नहीं होता. कर्म निर्धारित होता है उसके एक सोच से. जब वो पहले सोचता है, उसमें उसका भाव डालता है, देयर कम्स एन इमोशन इन द थॉट. पहले एक विचार होता है, पहले एक विचार उत्पन्न होता है विच कम्स ईदर एज एन एक्शन और एज एन रिएक्शन. अगर वो एक्शन के रूप में आता है तो वो वृत्ति होती है जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा से जनरेट होती है. अगर वो रिएक्शन के रूप में आता है तो सामने वाले के करने से आप रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक थॉट आता है. मान लीजिए आपको किसी ने कुछ गलत शब्द कहे, अब आपके मन में विचार आएगा कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, या तो इस पे हाथ उठा के दूं, या इससे लड़ के दूं, या इसे बातों में जवाब दूं. पहले विचार आया, फिर उसमें भाव जुड़ेगा, आपको गुस्सा आएगा, और वो गुस्सा और विचार, वो भाव और विचार मिलके कर्म करेंगे. वो आप एक एक्शन में कर दोगे तो वो आपका एक कर्म हो जाएगा. तो जैसे ही एक विचार को भाव मिलते हैं वो संस्कार बन जाता है, और जैसे ही संस्कार फल स्वरूप लेता है तो वो एक कर्म बन जाता है. सो कर्मा को अगर हम समझें तो कर्मा एक लेयर पे एग्जिस्ट नहीं करता. कर्मा कई लेयर से जनरेट होता है. पहले विचारों से, विचारों में भाव आते हैं, और भाव में कर्म निर्धारित होता है. तो कर्मा इनका एक सम टोटल है जिसे आप कर्म कहते हैं. And what are samskars? संस्कार्स आर बेसिकली इम्प्रेशंस इन योर माइंड. जैसे ही आपको एक विचार आता है, कोई भी विचार, आज हम ये जानना ये भी चाहेंगे कि विचार आता कहाँ से है, मगर मान लीजिए आपको एक विचार आता है तो आपके पास रूप कर्ता आप ही रहते हैं. अब आप उस विचार का क्या करना चाहते हैं. सबसे पहला होता है, जैसे ध्यान की विधि में बताते हैं, और आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं जो माइंडफुलनेस की बात करती हैं, वो बोलती हैं जस्ट क्लोज योर आईज एंड लेट योर थॉट्स पास बाय. Just watch your thoughts like a gatekeeper watches people passing by. So you have one way to just watch the thought. सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि ये थॉट है क्या, उस थॉट में इन्वॉल्व नहीं होते. जैसे ही आप उस थॉट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें अपने इमोशन को डाल देते हैं, वो संस्कार बन जाता है. Then it is imprinted in your consciousness or your चित्त, into your unconscious mind. अब वो कभी ना कभी फल स्वरूप लेता ही है. कभी ना कभी, whether in this life or in your next life, it comes out as an action.
or as a vritti. Either it comes it fructifies as an action, or it comes as a ripple which prompts you to do something. So they say that our birth is an accident. हम जिस family में भी पैदा हुए हैं, it's an accident. But is it a result of our past karma or just an accident? See, when we talk about karma, karma becomes your cosmic currency which you keep collecting by good deeds. So there are also situations where you have to repay. वो बोलते हैं ना, कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में है. अब आपके कर्म बंधना कहाँ से होते हैं? पहले तो आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि इज बर्थ एन एक्सीडेंट? नो, बर्थ इज अ चॉइस ऑफ द सोल. द सोल चूजेस द वूम टू लर्न सर्टेन लेसन्स एंड इवॉल्व इन दिस लाइफ. अब वो कैसे करता है? पहले तो जब आप अपनी कॉस्मिक करेंसी जोड़ते जाते हैं, आप अपनी जो ऑरा है उसको एक रेजोनेंस में लाते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उसे ला देते हैं. अब वो फ्रीक्वेंसी, जब आपकी बॉडी की डेथ होती है, तो डेथ होती क्या है? डेथ होती है जब आपके सोल और आपकी बॉडी का अलाइनमेंट टूट जाता है. जैसे कोई मान लीजिए तीसरी या पांचवी मंजिले से गिर जाता है, बॉडी टर्न्स इनटू पीसेस. सोल डज नॉट हैव अ चॉइस बट टू लीव द बॉडी. देन इट बिकम्स एन एक्सीडेंटल डेथ. हमने कई बार कहानियां सुनी है. राजा बोलता है पंडित से कि तेरा जीवन कितना लंबा है? वो बोलता है 20 साल. वो गोली मार देता है और बोलता है ले मैंने खत्म कर दिया. बट बात यह है कि जब वो बॉडी, वो व्हीकल उस सोल को कंटेन करने के लायक नहीं बचता, तो सोल को निकलना पड़ता है. देन वी कॉल इट एज एन एक्सीडेंट. द नेचुरल डेथ, द बॉडी इवॉल्व्स टू अ पर्टिकुलर एज and the soul again has to leave the body because of the aging of the organs. एक समय आता है जब अलाइनमेंट टूट जाता है. So death happens when the alignment between the body and the soul breaks. वो नेचुरल जो अलाइनमेंट है वो टूट जाता है और सोल चला जाता है. अब सोल जब जाता है तो वो एक पर्टिकुलर ऑरा के साथ जाता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जाता है जो उसने इस जन्म में कर्म किए. अब सेम फ्रीक्वेंसी का वो वूम ढूंढता है. सो आपको सेम फ्रीक्वेंसी का वो वूम ढूंढता है. सो इट इज लाइक द चाइल्ड चूजेस द पेरेंट्स, एंड दैट इज वाई दे से द चिल्ड्रन कम्स थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू. You become a medium for their birth, for them to come on this planet. You don't give them birth. You become a channel. You become a medium. Just like a phone is an instrument. मैं यहां से बोलता हूं, आप वहां से सुनते हैं एक फोन के माध्यम से. तो फोन इंस्ट्रूमेंट है. फोन खुद कुछ नहीं बोलता. फोन की खुद की आवाज नहीं होती. वो एक माध्यम बनता है. इसलिए पेरेंट्स भी माध्यम बनते हैं एक बच्चे के जन्म होने में. और बच्चा जन्म लेता है, पेरेंट्स को चूज करता है अपने कर्म को बैलेंस करने के लिए और अपने जीवन या अपने एवोल्यूशन के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए. इसीलिए बच्चा जन्म लेता है. तो जो मैं पहले कर्मा कर चुकी हूँ उसका फल अभी भुगत रही हूँ, तो ये हमेशा फॉरवर्ड चलता है या फिर उसी वक्त कर्मा भी वापस आता है? देखिए, एक बच्चा पैदा होता है राजा के यहाँ, एक होता है रंग के यहाँ. एक ही समय पे दोनों पैदा होते हैं. तो इसका कुछ ना कुछ कर्मों से लेखा जोखा होगा, कर्मों से लेन देन होगा. इसीलिए एक ही समय पे दो बच्चों का जन्म होता है अलग अलग नसीब के साथ. उनकी पत्रिका भले ही एक जैसी बने, नाम भी एक जैसा रख दें, मगर माँ बाप के गोत्र बदल जाते हैं, अलग अलग कुल बदल जाता है. तो इससे होता क्या है, कर्मों का लेखा जोखा तो है. इस जन्म में या अगले जन्म में आपको उसे चुकाना ही पड़ता है. अब आपके कर्म बंधते कहाँ से हैं? आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले माँ बाप आपकी सेवा करते हैं. पहले माँ आपको 9 महीने पेट में रखती है, आप उनसे जन्म लेते हैं. बाप आपको शिक्षा देता है, आपके पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा उठाता है. तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है. कर्म आपके माँ बाप से बंध गए, उसके बाद आपके कर्म बनते हैं आपके शिक्षक से, क्योंकि वो भी देता है आपको, गुरु भी देता है. सो उससे भी आपके कर्म बन गए. और कहाँ से कर्म बनते हैं? कर्म आपका बनता है 5 तत्वों से.
आज आपका जो भी शरीर है, वो चाहे मिट्टी से या हवा से या पानी से या वायु से या अग्नि से, ये पांचों तत्वों से मिलाकर जो सामग्री बनी है, उसे खाकर ये शरीर बना है। तो कहीं ना कहीं आप वो पांचों तत्वों के भी ऋणी हैं। आपको उनका भी कर्म चुकाना है, क्योंकि आपने उनसे लेकर यहां तक पहुंचे। अब आप अगर धर्मों को पढ़ें, अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें, तो बोलते हैं माँ बाप की सेवा करो, उनकी बात सुनो, उनका अंतिम संस्कार करो, उनके लिए पितृपक्ष करो। ये सब क्यों विधियां बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई हैं कि आप जो इस जन्म में कर्म बांधते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो चुका सकें। फिर दूसरा होता है, आप हमारे यहाँ बोलते हैं गाय की सेवा करो, गाय को खाना खिलाओ बृहस्पतिवार के दिन, शनिवार के दिन। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो आपके पूरे जीवन काल में आप 20 बछड़ों का कम से कम दूध पी चुके होते हैं। आप 20 बछड़ों का दूध पी चुके होते हैं एक जीवन में। अब वो भी तो आपने कर्म बांध लिया, तो उसका चुकारा कैसे है कि आप गाय को खाना खिलाइए, फिर पेड़ पौधे लगाइए, फिर सूरज की पूजा करिए। सो हर चीज जो हमारे यहां बनी हुई है एक कर्म को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी हमारे सांस्कृतिक या पुराणों में लिखा हुआ है, उन विधियों के पीछे कोई ना कोई मूल कारण जरूर है। और कर्मों का लेखा जोखा आपको बैलेंस करना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में करिए चाहे अगले जन्म में करिए। और मुक्ति जो आदमी का परम उपदेश होता है, या एक आत्मा का, जीव आत्मा का परम उपदेश होता है, बोलते हैं फ्रॉम वन टू मेनी एंड फ्रॉम मेनी टू वन। सो आइडिया इज कि एक से सब बने, अब सबसे सबको एक में समाना है। तो सबको जब एक में समाना है, वो मुक्ति का द्वार है। तो मुक्त होने के लिए सब ऋण छोड़ने पड़ते हैं, सब ऋण चुकाने पड़ते हैं। सो यू हैव टू बैलेंस द कर्मा। तो जो पैदा होने की बात है, इफ समवन इज बोर्न फिजिकली चैलेंज्ड, तो क्या वो रिजल्ट है उसके पास्ट कार्मिक एक्शंस का? आपके ऊपर जो भी इस जन्म में बीतता है, पहले तो सबसे पहले पैदाइश, हमें समझना पड़ेगा। पैदाइश होती है, एक कुंडली बनती है। तो कुंडली जब बनती है तो वो है क्या? वो आपके स्टार्स का इंपैक्ट है ऑन द मोमेंट ऑफ योर बर्थ। सो इट इज लाइक अ फ्रोजन मोमेंट कि भाई इस इंसान के जन्म पे इतने बजे, इस नाम के, इस कुल में, इस जगह पे जो बच्चा पैदा हुआ, उसके किन घरों पे, किन ग्रहों का क्या प्रभाव था। वो एक फ्रोजन मोमेंट हो गया। जैसे हम एक पिक्चर खींचते हैं, तो कुंडली एक फ्रोजन मोमेंट है, एक पिक्चर है आपके बर्थ का। तो आपकी वो लग्न कुंडली बनती है, ठीक है। सो उससे आपका आने वाला जीवन जो इस जन्म में, जैसे आप कर्मों की भी बात करें तो प्रारब्ध कर्मा क्या है, अलग अलग कर्म किस प्रकार के होते हैं, वो सब निर्धारित होते हैं उस फ्रोजन मोमेंट से। उसका लेना देना, जो अगर 8वां घर पढ़ें तो वो आपके पिछले जन्म का स्टोरेज रिकॉर्ड होता है। उसमें आपके 8th हाउस में दिया रहता है, जो आपका डेथ हाउस भी रहता है, वो आपका पास्ट लाइफ का भी हाउस रहता है। तो उसमें दिया रहता है कि कैसे आप इस जन्म में उसका चुकारा करेंगे। तो चाहे आप किसी एक अवस्था में, गलत अवस्था में जब पैदा होते हैं, तो पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड होता है। तो दे से कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। पर अच्छे और बुरे में फर्क कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप कुछ भी करते हैं उससे आपको एक भाव जनरेट होता है। अगर आप किसी से लड़ाई करते हैं, आप जीत भी जाएं, आपको जो लड़ाई के बाद भाव जनरेट होता है, वो आपको देखना है कैसा है, वो आपके चित्त पे क्या इंप्रेशन डालता है। इफ इट इज अ गुड फीलिंग, देन this is how you can define your karma or distinguish your karma. If you get a good feeling, the karma is most likely to be good. And if you get a bad feeling, the most likeliness of the karma is not so good. So you can distinguish between the good and bad by the feelings they generate to you, not by the mind, because mind comes by conditioning, comes by ego. माइंड का जो खेल है वो अलग है, मगर भाव का खेल अलग है। सो आपको अपने भाव से अपने आप को कनेक्ट करना है, नॉट फ्रॉम द माइंड। एक
क्रिमिनल होता है वो सोचता है कि मैंने 20 मर्डर किए तो मैं बड़ा क्रिमिनल हूं। उसका माइंड ये कहता है, बट सबकॉन्शियसली इन द गट ही नोज समथिंग रॉन्ग इज ही इज डूइंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग। तो अगर कोई काम हमसे अनइंटेंशनली खराब हो जाए तो क्या हम उस कर्मा को उसी वक्त तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, कर्म तो आप हर सांस पे करते ही जाते हैं। तो कर्मा का जो लेयर है वो 4 लेयर पे होता है। फर्स्ट इज द फिजिकल कर्मा, देन इज द मेंटल कर्मा, देन इज द इमोशनल कर्मा, एंड देन इज द स्पिरिचुअल कर्मा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल कर्मा, इट इज योर एक्शन। देन इज द मेंटल कर्मा, मेंटल कर्मा इज द थॉट। मेरे को अगर किसी को मारने का भी विचार आ गया तो मेरा कर्म बन गया, मैंने गलत कर्म कर दिया मेंटल लेवल पे। इमोशनल, विचार नहीं आया कि मैं उसे मारूं, बस एकदम लगा कि मारूं इसे एक, तो मेरा एक इमोशनल कर्मा भी बन गया। अब स्पिरिचुअल कर्मा क्या है? आप जब चलते हैं आप कई चींटियों को मारते जाते हैं, कई जानवर आपके पैर तले दबते जाते हैं, वो आपका स्पिरिचुअल कर्मा हो गया। जो आप चाहें या नहीं चाहें उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है? अवेयरनेस। The more you walk on the path of spirituality, the more aware you become, and the more likeliness of your doing less of your spiritual karma becomes high. तब आप अवेयर हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि मुझे यहाँ पाँव नहीं रखना है, यहाँ पाँव रखने से ये होगा। यू आर अवेयर ऑफ एवरी स्मॉल एक्शन दैट यू आर डूइंग, सो योर लाइकलीनेस ऑफ क्रिएटिंग मोर स्पिरिचुअल कर्मा is into a state of more awareness. You are more aware while doing your karma. Thank you so much, Bakul. If there is one last piece of advice that you want to give it to the listener, what would that be? So I will like to quote Kabir's famous doha, which says that करे बुराई सुख चाहे, कैसे पाए कोय, और बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सो दैट मीन्स अगर आप गलत करते हैं तो सुख आपको कैसे मिलता है, अगर आप बबूल का पेड़ लगाते हैं तो आम कैसे मिलता है। अगर आम खाना है तो आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा। अगर खुश रहना है तो अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा।